Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 10 of rural marketing, that is rural sales promotion efforts. The topics covered in this session are the introduction, sales promotion, definition, its nature and scope, sales promotion objectives, sales promotion methods, sales promotion experiments in rural markets, need for orderly management of sales promotion, and planning sales promotion. Now, firstly, we will discuss the introduction part of rural sales promotion effort. So, जो हमारे पास प्राइमरी एलिमेंट्स है हमारे मार्केटिंग मिक्स के, जो 4 P's है हमारे पास प्राइमरी, वो क्या है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन. यही 4 P's है जो हमारे पास प्राइमरी एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के. अब इसमें से जो हमारा प्रमोशन मिक्स है उसके फर्दर 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें से जो मोस्ट विजिबल है वो है हमारा पेड मास मीडिया कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन आ जाता है. बेसिकली जो डील करता है उन कंपोनेंट्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट इंड्यूसमेंट क्रिएट करने में, कस्टमर के अंदर, कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए, उसके अंदर इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए चैनल मेम्बर्स को, कस्टमर्स को और सेल्स फोर्स को. फर्दर जो पर्सन सेलिंग है वो हमारा मोर डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इसमें हमारा बायर और सेलर के बीच में. और बोथ जो कंज्यूमर गुड्स है और ड्यूरेबल गुड्स दोनों के जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं वो प्रमोशनल टूल यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं प्रमोशनल टूल, सेल्स प्रमोशन टूल? ताकि कंज्यूमर के अंदर इंड्यूस कर सके फॉर इंक्रीजिंग देयर सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ा सके, कंज्यूमर को मोटिवेट कर सके, पर्सुएट कर सके कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे. And further, carrying out promotion program in rural areas is no mean task, as a number of infrastructure facilities like roads, power supply, etc. are not. So basically जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, पब्लिक रिलेशन, वो बहुत पैसिव है. इनडायरेक्ट परसुएशन होता है, उससे डायरेक्टली परसुएट नहीं कर रहे हैं हम. जैसे एडवर्टाइजिंग से हम डायरेक्टली परसुएट करते हैं, तो प्रमोशन पब्लिक रिलेशंस हम डायरेक्टली परसुएट नहीं करते हैं उन्हें. तो बेसिकली यूज़ ऑफ जो भी हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, तो ये बहुत कॉमन है. वाइल डेवलपिंग प्रमोशन मैकेनिज्म फॉर रूरल मार्केट, उसके लिए नेसेसरी है कि हम इनकॉर्पोरेट करें उनकी पेक्युलरिटीज़ और डिस्टिंग्विश करेक्टर बताएं अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से अपनी प्लानिंग में और उनको इम्प्लीमेंट करें. तो लास्ट सेशंस में हमने ये पढ़ा है कि डेवलपिंग एडवर्टाइज मैसेज कैसे बनाना है हमें रूरल ऑडियंस के लिए. तो इस सेशन में बेसिकली हम स्पेसिफाई करेंगे सेल्स प्रमोशन के ऊपर, सेल्स प्रमोशन कैसे करनी है. एंड एज वी हैव डिस्कस दैट कैरिंग आउट प्रमोशनल प्रोग्राम इन रूरल एरियाज इज अब कोई मीन टास्क नहीं रह गया है. बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आ गई हैं हमारे पास रूरल एरियाज़ में भी, जैसे रोड्स हैं, पावर सप्लाई है, दैट एक्सेट्रा आर नॉट इन place. So the knowledge base of the managers assumes utmost importance in decision making. यहाँ पे managers की जो knowledge है बहुत importance रखती है कैसा decision वो ले रहे हैं. तो बेसिकली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इश्यूज जो रिलेटेड है हमारे डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग प्रमोशन से मैकेनिज्म्स में रूरल मार्केट में. अ नंबर ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, फील्ड से भी, पब्लिश मटेरियल से भी, आर यूज फॉर डेवलपिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स प्रमोशन डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप. नाउ all methods of promotion that constitute the promotion mix, sales promotion is the only method that make use of incentives to complete the push pull promotional process. तो बेसिकली जो जितने भी हमारे पास मेथड्स है प्रमोशन के, उसमें से सेल्स प्रमोशन ही एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं दैट मेक यूज़ ऑफ इंसेंटिव्स टू कंप्लीट द पुश पुल प्रमोशनल प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स, द डीलर एंड द कंज्यूमर इन ट्रांजैक्टिंग अ सेल. तो यहाँ पे हमारे पास कोई सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है सेल्स प्रमोशन की. One can however gather its essence by pursuing a few definition. Let us look at some of the popular definition.
कुछ पॉपुलर डेफिनेशन हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इज सेल्स प्रमोशन रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये तीन के अलावा जो एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं वो सेल्स प्रमोशन में आती हैं। दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग, जो स्टिमुलेट करती है कंज्यूमर को परचेज करें डीलर की इफेक्टिवनेस पे, सच एज डिस्प्ले, शोज, एग्जीबिशंस लगाकर, डेमोन्स्ट्रेशंस देकर और अदर रिकरेंट सेलिंग एफर्ट्स करके, दैट जो हम ऑर्डिनरी रूटीन में यूज़ नहीं करते। सो जो डेफिनेशन सजेस्ट करिए इसमें, दैट सेल्स प्रमोशन जो है वो कैच ऑल है फॉर ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ विच डू नॉट फॉल क्लियरली इनटू एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। सो रोजर स्ट्रैंग ने एक सिंपल डेफिनेशन दी है इसकी, दैट सेल्स प्रमोशन आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। सेल्स प्रमोशन क्या है? एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो हम देते हैं लोगों को, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो परचेज करें हमारा प्रोडक्ट। तो दैट इज़ व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। लाइक हम देते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए सेम पैक पे कुछ 10%, 2% एक्स्ट्रा फ्री, 5% एक्स्ट्रा फ्री, ऐसा कुछ बाय वन गेट वन, लाइक दैट इज़ व्हाट एक तरीके का शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ही है जो हम लोगों को देते हैं ताकि वो इनकरेज हो और हमारा प्रोडक्ट खरीदे। नाउ सेल्स प्रमोशन डील्स विद प्रमोशन ऑफ सेल्स। सेल्स प्रमोशन किस चीज़ से डील करता है कि कैसे हमें सेल्स को प्रमोट करना है, यही चीज़ होती है सेल्स प्रमोशन का मतलब यही है कि हमारी सेल्स को, हमारे प्रोडक्ट की सेल को कैसे प्रमोट करता है, कैसे करना है, बाय ऑफर दी इंसेंटिव्स, कैसे उनको इंसेंटिव्स देने हैं और कैसे सेल्स को प्रमोट करना है, विच इज़ एसेंशली नॉट रिकरिंग इन नेचर। तो इट इज़ वेल नोन बाय द नेम ऑफ एक्स्ट्रा परचेज वैल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा परचेज वैल्यू एंड बिलो द लाइन सेलिंग। Now among the various types of sales promotion schemes यूज़, जैसे प्राइस ऑफ यूज़ कर लिया, क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिया, भाई प्राइस ऑफ आ गया 32 वाला 30 रुपीज़ का मिलेगा, या क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया, कुछ क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे तो हमें उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा बड़ा पैक लेते हैं तो कम प्राइस पे मिलेगा। कॉन्टेस्ट एट द कंज्यूमर, डेटर एंड सेल्स फोर्स लेवल हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट headway. So basically in addition to increasing competition, अब जो हमारा competition इतना increase हो गया है, other reasons जो हमारे पास आ रहे हैं rapid growth के लिए sales promotion की, as pointed out by 95 large size cooperating companies in survey are summarized below. So what are that reasons? First is sales promotion makes an immediate effect of sale. एक तो sales promotion का immediate effect होता है हमारी sales के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स प्रमोशन इज ईजियर एज अगेंस्ट द अदर प्रमोशनल मेथड्स। हमें मेजरमेंट करनी है कितनी इफेक्टिव हुई है हमारी सेल्स प्रमोशन, वो ईजियर है अगर हम दूसरे प्रमोशनल मेथड्स को देखें। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आर पावरफुल एंटिटीज एंड डिमांड ग्रेटर यूज ऑफ इंसेंटिव्स टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। देन वी हैव प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग स्टैंडर्डाइज्ड, बन रहे हैं, एक स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिमिलर बन रहे हैं। सो नीड इन तो ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है हमें नॉन प्राइस सेक्टर्स को, विच सेल्स प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें से सेल्स प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इम्पल्स बाइंग इंक्रीज हो गई है, सो इन द राइज ऑफ नंबर ऑफ मार्जिनल कस्टमर्स। सो विद वर्चुअली नो ब्रांड लॉयल्टी, ऑफर ऑफ attractive scheme help manufacturers to induce such customers to choose their प्रोडक्ट, क्योंकि अब कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, सब प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो लोग कोई भी जो उनका प्रोडक्ट में जो टेस्ट उनका डेवलप होगा उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो मैन्युफैक्चर को कुछ ऐसा करना है कि इंड्यूस करना है कस्टमर को कि वो उसका प्रोडक्ट चूज़ करे। फर्दर इंक्रीज सेल्स बढ़ गई है इन जनरल। अगर हम न्यू यूजर्स देखें उसके किसी प्रोडक्ट के, या इंक्रीज हो गया यूजेज, अपग्रेडिंग हो गया यूनिट ऑफ परचेज, विनिंग सेल्स ऑफ फेडिंग ब्रांड्स। तो इसकी वजह से सेल्स, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सेल्स प्रमोशन के। सो बेसिकली as a powerful method of promotion with the capability to complement and supplement the advertising function of marketing, सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है मार्केटर को रियलाइज़ करने में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है रिलेट करते हैं हमारी प्रमोशन ऑफ सेल्स से, कि सेल्स की प्रमोशन कैसे करनी है जर्नल में।
या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर लेवल, जैसे कंज्यूमर डीलर हो या सेल्स फोर्स हो। तो कुछ कॉमनली अटेम्प्टेड ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज सेल्स में, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स प्रमोशन का? सेल्स को इंक्रीज करना, मेक द सेल ऑफ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स फास्टर, जो जिनकी सेल्स ज़्यादा नहीं है उनकी सेल्स बढ़ाना, जिन प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा नहीं है। स्टेबलाइज अ फ्लक्चुएटिंग सेल्स पैटर्न, अगर कोई किसी प्रोडक्ट का सेल्स पैटर्न फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करना। देन आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको अट्रैक्ट करना। लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट क्विकली, एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, जो भी हमने प्रोडक्ट में नए इम्प्रूवमेंट्स करके कुछ चेंजेस किए हैं उसमें अपने कस्टमर को उसके बारे में एडुकेट करना। गुडविल बनाना, reduce the perception of risk associated with the purchase of a product, जो भी परसेप्शन है रिस्क का उसको रिड्यूस करना। भाई जो भी हमें प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसके साथ इसको खरीदने का इतना रिस्क है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रिज खरीदते हैं, हम एसी खरीदते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो हम खरीदे लेकिन इसका बिल बहुत आएगा, दैट इज़ अ रिस्क। तो कुछ ऐसा उसमें डालना जिससे कि वो पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को कम कंज्यूम करे, दैट इज़ अ सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। देन मोटिवेट करना डीलर को कि वो स्टॉक करके रखे और सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे। अट्रैक्ट करना डीलर को कि वो पार्टिसिपेट करे मैन्युफैक्चरर्स डीलर डिस्प्ले में, सेल्स कॉन्टेस्ट में। ऑब्टेन मोर एंड बेटर शेल्फ स्पेस एंड डिस्प्लेस, ज़्यादा बेटर शेल्फ स्पेस ऑब्टेन करना। कस्टमर्स को लाना डीलर्स के स्टोर पे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए डीलर के स्टोर पर, देखें प्रोडक्ट, अट्रैक्ट हों और ख़रीदें। मेक गुड्स मूव फास्टर थ्रू डीलर्स। फर्दर इम्प्रूव मैन्युफैक्चरर डीलर रिलेशनशिप, मैन्युफैक्चरर और डीलर के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। मोटिवेट करना सेल्स फोर्स को टू टेक द सेल्स अचीवमेंट इन हायर देन टारगेट्स, जितने हमारे टारगेट सेट किए उससे ज़्यादा सेल्स फोर्स को अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि जो भी हमें टारगेट सेट किए उससे ज़्यादा अचीव करके दिखाना है। Attract sales force to give desired emphasis on new accounts, latent accounts, new products and difficult territories. Reward sales force for active market surveillance and for rendering superior customer service, and put power into the sales presentation. Now the companies may use any one or a combination of above objectives that we have discussed in varying form to suit the market needs of their product। भाई जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके मार्केट की क्या नीड्स है उनके प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से वो एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चल सकती है। व्हाट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की है कि जो सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है उसको एकम्प्लिश करना है हमें, उसको that must be integrated with the promotion and marketing objective pursued by the company. Now we'll come to the sales promotion methods. अब sales promotion methods क्या है? There's many methods of sales promotion as used by marketer. बहुत सारे methods है sales promotion के जो marketers use कर रहे हैं। Depend upon की creativity level कितना है sponsors का, variety कितनी large है उनके पास। We refer here to some of the most commonly used methods of sales promotion both in rural और urban settings। जो भी हमारे रूरल में हो या अर्बन में जो भी मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स हैं हमारे सेल्स प्रमोशन के, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एज द अकम्पलिशमेंट ऑफ डिज़ायर्ड प्रमोशन, जो भी है डिज़ायर्ड हमारी प्रमोशन है जो हम चाहते हैं उसको एकम्प्लिश करना, और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करना अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है कंज्यूमर से, डीलर से और हमारे सेल्स फोर्स के मेंबर्स से, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। हेंस वेरियस सेल्स प्रमोशन मेथड जो भी हमारे पास हैं वो इन तीनों टारगेट ग्रुप्स के आसपास बने होते हैं। फर्दर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट डिज़ायर्ड, जो वैरायटी ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स हम ऑफर कर रहे हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड करी है। सबसे पहले इमीडिएट इम्पैक्ट स्कीम्स एंड दोज कैरिंग ऑन इम्पैक्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है जिनका, और जिनका इम्पैक्ट एक पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट स्कीम कौन सी है? वो स्कीम है वेयर दी कंज्यूमर, डीलर
or salesperson gets the incentive on first contact, परचेज और परफॉर्मिंग वन टाइम एक्ट। इमीडिएट परचेज में क्या है, उसी टाइम हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसी टाइम हमें साथ में कुछ उसका इंसेंटिव मिल गया, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हो गया। ऑन दी अदर हैंड अंदर डिलेड इम्पैक्ट स्कीम में क्या होता है, जो कंज्यूमर है या डीलर है या सेल्स फोर्स है इज कॉल्ड अपॉन टू कंप्लाई स्कीम। जैसे प्राइस डिस्काउंट, फ्री सैम्पल्स, लार्ज क्वांटिटी पैक्स आर द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ इमीडिएट इम्पैक्ट स्कीम्स। जबकि जो कूपन साथ में दे दिए हमने, ट्रेडिंग स्टैम्प्स दे दी या कॉन्टेस्ट लगाए, वो एग्जाम्पल्स हमारे डिलेड इम्पैक्ट कैटेगरी के। जैसे हमने पहले भी एक बार एग्जाम्पल ये डिस्कस किया था कि हम जैसे शॉपर स्टॉप या ऋतु व्यूज या स्टैंड मैक्स पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऐसा कुछ कई बार स्कीम निकालते हैं कि इतने की आप शॉपिंग करोगे तो आपको इतने का कूपन मिलेगा, लाइक 3000 की शॉपिंग पे 500 का कूपन मिलेगा। तो दैट इज़ वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम नेक्स्ट परचेज करेंगे, तो वो हमारा क्या है, डिलेड इम्पैक्ट स्कीम। नाउ दिस टेबल प्रेजेंटिंग द वेराइटी ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम। अलग अलग वेराइटी है जो हमारे पास सेल्स प्रमोशन स्कीम की, डायरेक्टेड एट कंज्यूमर, डीलर एंड सेल्स फोर्स लेवल according to their grouping under immediate impact or delayed impact categories. Now जैसे कि हमने देखा इमीडिएट इम्पैक्ट में यूज़र्स, नॉन यूज़र्स, ट्रेडर्स या सप्लायर्स और सेल फोर्स पे डायरेक्टेड है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो यूज़र्स पे होता है उस पर जैसे हम प्राइस ऑफ दे दिया, क्वांटिटी प्लस कर दी, ओवर द काउंटर कुछ हमने उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, पैकेज प्रीमियम दे दिया, पैकेज के साथ कुछ ब्रांडेड प्रीमियम दे दिया, या फिर कंटेनर प्रीमियम दे दिया, कुछ कंटेनर ऐसा दे दिया जो रीयूज़ कर सकते हैं, ये यूज़र्स के लिए है। नॉन यूज़र्स के लिए प्राइस ऑफ सैम्पलिंग, ओवर द काउंटर। ट्रेड सप्लायर्स के लिए डिस्काउंट, शेल्फ स्पेस अलाउंस, गिफ्ट्स दे दिए ट्रेडर्स को, सप्लायर्स को, पुश मनी दे दी, राइट। और सेल्स फोर्स के लिए प्री रिक्विजिट्स एंड अलाउंसेस और गिफ्ट्स। तो ये इमीडिएट इफेक्ट जो हम डायरेक्ट करते हैं यूज़र्स पे, नॉन यूज़र्स पे, ट्रेडर्स पे और सेल्स फोर्स पे। डिलेड या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे होता है हमारा इफेक्ट, इम्पैक्ट, जैसे यूज़र्स के लिए तो इन प्रोडक्ट कूपन्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कूपन्स, या फिर पर्सनैलिटी प्रीमियम्स दे देते हैं हम। नॉन यूज़र्स के लिए जैसे मीडिया है, कूपन्स है, फिर ट्रेडिंग स्टैम्प्स है, सेल्फ लिक्विडेटर्स है, कॉन्टेस्ट, लकी ड्रॉज एक्सेट्रा। सप्लायर्स के लिए क्या मिलता है उनको डिलेड स्कीम में, पोस्टिंग ऑफ सेल्स फोर्स मर्केंडाइज डील्स, उसके हिसाब से वो सेल्स फोर्स की पोस्टिंग करेंगे। फिर मर्केंडाइज डील कैसे कूपन्स मिलते हैं, डिस्प्ले कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉपअप अलाउंस होते हैं, सेल्स कॉन्टेस्ट ट्रेनिंग होती है। एंड सेल्स फोर्स पे देखें तो सेल्स कॉन्टेस्ट, ऑनर्स, recognitions, customer service, awards, etc. Now, the format of this table is based on Donald W. Coyle's article on sales promotion and the marketing of local government recreation and leisure services, European Journal of Marketing. Now, to help you to understand the wide variety of sales promotion scheme, क्योंकि हमारे पास बहुत वाइड वेराइटी है सेल्स प्रमोशन स्कीम की, द टर्म यूज इन ट्रेड एंड द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव जो उसके पीछे है वो हमें इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे हमारे पास सेल्स प्रमोशन स्कीम है प्राइस डिस्काउंट ऑफर्स, तो प्राइस डिस्काउंट ऑफर का मतलब पता ही है हमें, हम कुछ ऑफर करते हैं प्रोडक्ट एट ए लोअर प्राइस, नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेज करना इमीडिएट सेल्स को, और अट्रैक्ट करना नॉन यूज़र्स को, इंड्यूस करना न्यू प्रोडक्ट ट्रायल, काउंटर कंपटीशन करना, इन्वेंट्री क्लियरेंस करना। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑफर करना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफर करना ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा, जैसे लेज या चिप्स वगैरह में होता है। देन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज मोर और लॉन्गर ड्यूरेशन कंजम्पशन, higher or excess quantity movement from the factory, trade up consumer for higher quantity, pack size. Then if you talk of free gifts में जैसे इसका मीनिंग क्या है, ऑफर एन आर्टिकल ऑफ मर्केंडाइज एक इंसेंटिव की तरह इन ऑर्डर टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस। तो फ्री गिफ्ट के मतलब उस मर्केंडाइज से कुछ और उसको फ्री गिफ्ट दे देना साथ में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, परचेज को एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना लॉयल्टी को, ऑफ सीजन सेल्स प्रमोशन करना, इंड्यूस ट्रायल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के ट्रायल को इंड्यूस करना,
एंश्योर्स रीच ऑफ प्रीमियम टू दी कंज्यूमर। कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसको उसको उसकी मार्केटिंग करनी है, तो हम जो भी जो रनिंग प्रोडक्ट है उसके साथ अगर उसको एक फ्री सैंपल की तरह देंगे, लोग उसे यूज़ करेंगे, लोग पहचानेंगे और उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज़ फ्री गिफ्ट। नाउ देर आर फ्री गिफ्ट्स के अलग अलग टाइप है हमारे पास। फ्री गिफ्ट इनसाइड द पैकेज होता है कई बार, जैसे पैकेज जो भी हमने दिया उसके अंदर ही होता है। जैसे हम चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कार्टून्स एंड ऑल वो सब गेम्स होती हैं। ये किसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज करना परचेज को, क्रिएटिंग अ सरप्राइज। जैसे बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, ये हमें लेना है पैकेट, इसमें से क्या कार्टून निकलेगा, तो क्यूरियस होते हैं इसलिए वो परचेज कर लेते हैं वो प्रोडक्ट। देन फ्री गिफ्ट टाइड टू द पैकेज, कई बार टाइड के उसके पैकेट के साथ उसको सेलो टेप या किसी टेप से उसको बैंडेड किया होता है। इसका ये नए प्रोडक्ट की सैम्पलिंग के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है? जब कोई प्रीमियम आर्टिकल ना तो इंसर्ट करा है उसके अंदर डाला है पैकेट के, ना ही बाहर से उसको टेप से जोड़ा है, बट इज़ गिवन अवे टू द कंज्यूमर ओवर द काउंटर अलोंग विद द प्रोडक्ट पैकेट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? काउंटर कंपटीशन, इम्प्रूव इन्वेंट्री, क्लियरेंस एट दी ट्रेड लेवल। भाई कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए हम ना उन पैकेट से हट के उनको अलग से ऊपर से कुछ गिफ्ट देना, फ्री गिफ्ट देना, ताकि वो कॉम्पिटिटर से आगे जा सके, अपनी इन्वेंट्री इम्प्रूव कर सके और ट्रेड लेवल पे क्लियरेंस कर सके। कंटेनर ऑफर करना, कुछ भी एक अट्रैक्टिव या रीयूजेबल कंटेनर में जब हम कोई फ्री मतलब वो पैकेजिंग देते हैं अपनी, तो वो एक ड्यूरेबल रिमाइंडर रहता है हमारे होम पर। Now we'll come to sales promotion experiments in rural markets. So before going further to sales promotion experiment, there are some more sales promotion methods like coupons. We have refund offers, we have trading stamps, we have consumer contest or lucky draws, we have dealer stock displays, we have dealer sales contest, we have discounts, we have trade allowances, we have dealer gifts, we have premium or push money, we have trade discount and point of purchase. Point of purchase क्या होता है? These special displays like racks होते हैं, banners लगा दिया या exhibitions लगा दी, that are placed in जो retail store में लगाते हैं हम to support the sale of a brand. So इसका major objective क्या है? To attract traffic at retail store, remind customer, encourage impulse buying, ensure visibility to advertising campaign. So दो जो सेल्स प्रमोशन की स्कीम प्रॉपरली यूज्ड है, मोटिवेट करती है इंडस्ट्रियल सेल्स फोर्स को, वो हमारी प्राइजेस और अवार्ड्स एंड स्पेशल अचीवमेंट पे, सेल्स कॉन्टेस्ट है, न्यू अकाउंट कॉन्टेस्ट एंड प्रॉम्प्ट सर्विस अवार्ड्स है। नाउ विल डिस्कस दी सेल्स प्रमोशन एक्सपेरिमेंट जो हमने किए हैं हमारे रूरल मार्केट्स में। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेरिमेंट जैसे हमने प्राइस डिस्काउंट दिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राइस डिस्काउंट। रूरल मार्केटिंग में बेसिकली जब हम प्राइस डिस्काउंट देते हैं तो लोग ज़्यादा करते हैं, परचेजिंग ज़्यादा करते हैं। लाइक इन इंडियन रूरल मार्केट, नंबर ऑफ कंपनीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरियस सेल्स प्रमोशन ऑप्शन. For increasing the penetration level of table fans, ceiling fans, Usha International has designed equipment that can function under severe condition of voltage fluctuation. So the price of these models are 30% less than the original models developed by Urban Market. So FMCG joint Hindustan Lever wanted to extend the further to rural market from its successful Urban Market brand. So if the HLL bundled 4 different products from its portfolio like जैसे toothpaste, talcum powder, shampoo और vanishing cream by putting all of them in a single pack with the name Bharat Pack and the price were discounted by 20%. फिर हमने रूरल एरिया में और कौन सा सेल्स प्रमोशन का एक्सपेरिमेंट किया? फ्री गिफ्ट दिए, डिस्ट्रीब्यूशन किए सैम्पल्स. Like free gifts and sampling are used effectively in inducing new product or new brand. So sampling persuade the consumer to use product in their normal usage. Like the primary objective इसका क्या है? educate करना farmers को about the farm tire brands जैसे सोना एंड विक्रांत.
तो एट सेलेक्टेड 25 विलेजेस जो है हमारे पंजाब और यूपी में और जेके में ऑर्गेनाइज रूरल इवेंट्स विद नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे वर्कशॉप लगा दी, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, क्विज करवाए. द कैंपेन वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रूरल कम्युनिकेशन एजेंसी. और प्रोग्राम को क्या टाइटल दिया उन्होंने, ढोल बजने लगा सोना लगने लगा. तो कोलगेट पामोलिव ने भी अपनी सप्लाई वैन्स बनाई विच ऑफर फ्री सैंपल, जो फ्री सैंपल दे रही थी और स्क्रीन वीडियो फिल्म दिखा रही थी ओरल केयर की इन रूरल एरियाज, जिससे कि प्रमोट कर सके कंसेप्ट ऑफ ओरल हाइजीन एंड साइमल्टेनियसली प्रमोट इट्स प्रोडक्ट. Then demonstration we all know, like Hindustan Lever Brook Bond had set up stalls. Local fairs में जो मेले वगैरह होते हैं वहाँ पे उन्होंने ब्रुक बॉन्ड का स्टॉल लगाया फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द यूजर्स डायरेक्टली. तो ब्रुक बॉन्ड ने डिस्ट्रीब्यूट किए कप्स ऑफ टी टू कंज्यूमर फॉर फ्री और एलिसे उनका रिस्पॉन्स लिया. ऑन द अदर हैंड HLL advertised detergent by focusing on its benefits. Then we have a consumer contest that we all know. क्या होते हैं consumer contest? We have free trials like in villages of Maharashtra. Asian Paint ने distribute किए trailer tins of paints for promoting their brands in rural marketing. Rural marketers. फिर sales promotion through personal selling करना. अपोजिट टू एडवर्टाइजिंग, इसमें हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ. तो एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट की बाय अ सेलर टू द प्रोस्पेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग एन एक्सचेंज. फिर फ्री आइटम्स देना, डिस्काउंट कूपन देना. फॉर एग्जांपल बाय 1 इमामी टेल्कम पाउडर एंड गेट अनदर फ्री. तो लाइक और अदर एग्जांपल्स लाइक बाय होलिक बिस्कुट एट सेम कॉस्ट विद 50 ग्राम फ्री इन अ बिग पैक. Or 30% more coffee powder in Nescafe Sunrise at the same cost. Or free items like plastic clips, bindis, etc. with shampoo sachets. So these are some free items or discount coupons. Now FMCG used by rural consumers, उनको उन्होंने 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. पहले तो हमारी नेसेसिटी प्रोडक्ट जैसे हमारी टी है, हमारे टॉयलेट्स ऑफ वॉशिंग मटेरियल एक्सेट्रा. फिर है हमारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स, नॉट एन इमीडिएट नेसेसिटी नहीं है, जो जैसे हमारी टूथपेस्ट है, शैम्पू है, उनके सब्स्टिट्यूट हैं कोई ना कोई. फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक नॉट यूज वाइडली एज हाईली प्राइस. प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत हाईली प्राइस होते हैं तो वो वाइडली यूज़ नहीं होते. जैसे हमारी स्किन क्रीम है, हमारा हेयर ऑयल, हमारा टेल्कम पाउडर है, सब लोग यूज़ नहीं करते हैं रूरल मार्केट्स में सॉरी. और सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हमारे लग्जरी आइटम्स होती हैं जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम, शेविंग क्रीम, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सो FMCG ने जो रूरल कंज्यूमर्स है FMCG जो यूज़ कर रहे हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. नाउ नीड क्या है हमारे पास, ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन की. तो कह रहे हैं कि किस लिए करते हैं हम ऑर्डरली मैनेजमेंट, क्यों करते हैं. तो बेसिकली जैसे कि हम देखा कि लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज एक्सपीरियंस लेस देन एक्सपेक्टेड सक्सेस ऑफ देयर स्कीम. बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो भी स्कीम्स वो चला रही हैं उसको उसमें एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिल रही है. When asked specifically about 40% of the companies surveyed, it was admitted that one or more of their sales promotion scheme misfired during the last 3 years due to causes which could be categorized as. किस वजह से उनकी स्कीम्स जो है वो मिसफायर्ड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था, फेलियर टू मैच द स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके साथ हम स्कीम मैच नहीं कर पाए, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी हमारे पास, देन पुअर डीलर एफर्ट्स थे, रिलेशंस अच्छे नहीं थे डीलर के साथ, क्रिएटिविटी नहीं थी. दिस क्लियरली पॉइंट टू लैक ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग नहीं थी, एज वेल एज इनसफिशिएंट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी रूरल मार्केट्स की. मार्केटर शुड बी केयरफुल not to blindly extend a scheme that succeeded in a primarily urban market without making suitable adaptation. मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्बन एरिया में जो भी हम स्कीम यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रूरल एरियाज़ में भी सक्सेसफुल होंगी, सक्सीड होगी. तो उसको देख के सोच समझ के उसको सुटेबली उसको अडेप्ट उन स्कीम्स को करना चाहिए. Now we'll discuss the planning sales promotion.
So planning sales promotion mein we have basically the 5 steps. The first is now there are some sales promotion, the key success factors are given. So the basically with growing competition at marketplace and the need to realize full benefits of its unique method of promotion, it is required that pre-functioning approach used in management is stopped with and sales promotion function is managed professionally. So the following steps are suggested for effective planning. एक steps हमने दिया effective planning के लिए और management के लिए हमारे sales promotion function के. पहला step है is to access और analyze the present situation. Access करना, analyze करना present situation क्या है of the brand in terms of market share, major competitors, known users, etc. Then after the goals for sales प्रमोशन ऑफ द ब्रांड आर सेट, जब हमारे गोल सेट हो गया, सेकेंड स्टेप किससे डील करता है, आइडेंटिफाई करता है हमारे ऑल्टरनेटिव स्कीम्स को, सेलेक्ट करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कीम क्या है हमारे लिए सेल्स प्रमोशन की. थर्ड स्टेप रिलेट टू इनकॉर्पोरेटिंग क्रिएटिविटी इनटू दिस स्कीम टू बी ऑफर्ड. फोर्थ स्टेप रिलेट टू लीगल वैलिडिटी ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम, कि लीगली वैलिड है कि नहीं है वो स्कीम. फॉर एग्जाम्पल, before consumer contest can be offered permission from the license authority of a state, usually the collector of the district is required under the Price Competition Act 1955. So the fifth step covers primary decision relating to timing and duration of schemes to be offered. लोकेशन वाइज सिलेक्शन ऑफ डीलर्स, किस लोकेशन में कौन से डीलर्स देने हैं, कन्विक्शन ऑफ द ट्रेड, सेल्स फोर्स अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्कीम्स. सो बेसिकली it will be useful to quote her the findings of a recent study of Hardy on key success factors of the manufacturer sales promotion. तो ये मेजर फाइंडिंग्स हैं जो हमें दी गई हैं, हमारे की सक्सेस फैक्टर्स दे गए हैं. नाउ विल कम टू प्लानिंग सेल्स प्रमोशन. बेसिकली इंक्रीमेंटल सेल्स जो है वो हार्डर है टू गेट फॉर हाई मार्केट शेयर ब्रांड्स. सो जो हमारे पास बेसिकली बिफोर प्रोसीडिंग तो लास्ट 2 स्टेप्स पे प्रोसीड करने से पहले जो इन्वॉल्व है हमारी मैनेजमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन में, लेट अस टेक नोट ऑफ सम सेलेक्टेड फाइंडिंग्स फ्रॉम द लिटरेचर सर्विस जो हमने फाइंडिंग्स निकाली है रिलेटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स प्रमोशन. क्या क्या है, एक तो इंक्रीमेंटल सेल्स हार्डर टू गेट for high market brands. Coupon with a sample can be almost twice as effective as coupon alone. High redemption rates can be very costly. Earliest redemption are the incremental sales. Short purchase cycles means shorter term effects. Now there are some question for you. Before giving you the question, we'll summarize the session. So basically जो objective और scope था हमारी various promotion mechanism का were also presented for subsequent decision making. बहुत सारे real life example हमारे field से, हमारे literature से हमने share किए illustration के लिए. These would provide you with the understanding of usage of promotion mechanism in rural market. So a section emphasizing the need for systematic development and implementation of these tools for better result in achieving the marketing goals were also presented. Now you have to do these questions yourself. The first is, why is sales promotion important? Discuss its relevance to the rural markets. And the second is, what are the major objectives of sales promotion? And cite some examples of trade promotions objectives. That's all for today's session. Thank you so much. Happy V-learning.